वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन गिरामी क़दर, तमाम हज़रात, मेरे सुनने वाले, मेरे चाहने वाले, मेरा यूट्यूब चैनल देखने वाले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन गिरामी क़दर, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के दिनों में बहुत से लोगों को बुखार बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है और बुखार की जो रेशो है पब्लिक की वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हस्पताल हों या इलाका के क्लिनिक्स हों या घर हों या कहीं भी लोगों की तादाद जो है वो बुखार में बढ़ती जा रही है। चूँकि डेंगू का भी कहा गया है कि डेंगू भी है और डेंगू के टेस्ट आ रहे हैं, लोगों के पॉजिटिव आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी क़दर, इन सूरत हाल को देखते हुए एक नक्श लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, 15 का नक्श। जी नाज़रीन, ये 15 का नक्श वही नक्श है जो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद तहरीर फरमाया है और इसके अपने ही बड़े ख़ास मौक़लात होते हैं और ये ख़ास कर जो है ना बुखार के लिए ये आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ नक्श 15 का। जी नाज़रीन, जिन जिन लोगों को बुखार है, यहाँ तक कि डेंगू भी हो गया है, आप बिलीव कीजिए कि मैं ख़ुद इस बुखार का शिकार हुआ हूँ। ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है। झूठ बोलने वाले पर खुदा की लानत, और बाखुदा अल्लाह शाहिद है इस बात का, मैंने कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं, ना किसी डॉक्टर के पास गया था एक मरतबा, यानी कि इस बुखार से पहले बुखार पे मज़ीद मेरा बुखार संभल ना सका, उससे ज़्यादा मेरा बुखार हो गया। जी नाज़रीन, ये 15 का नक्श लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैंने एक मरतबा यूज़ किया है और एक मरतबा यूज़ करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप में बहुत अच्छी फ़िटनेस महसूस कर रहा हूँ, अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। एक होता है अंदर का बुखार और एक होता है बाहर का बुखार। अल्हम्दुलिल्लाह अंदरूनी बैरूनी बुखार मेरे सारे दाफ़े शुद्ध हो चुके हैं, ये भी इस 15 के नक्श की बरकत से। जी नाज़रीन, किसी भी नक्श से अगर आपने फ़ायदा लेना है, एक बात याद रखिएगा, ये आज से नहीं बल्कि इसको फॉरएवर अपनी ज़िंदगी में अपना लें कि जब भी आपने कोई एक नक्श अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, खा वो 15 का हो, खा वो मुरब्बे में किसी का भी हो, 34 का नक्श हो, आपने हर सूरत उस नक्श की जो है ना ज़कात लाजमी निकालनी है। गो कि आप एक मरतबा उससे फ़ायदा ले लेते हैं, बाद में उसकी ज़कात निकलती है। रोज़ाना 45 मरतबा सिर्फ लिखना पड़ता है और 41वें दिन तक उसकी जो है ना वो ज़कात पूरी हो जाती है। उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी भी किसी टाइम भी उस तावीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों को भी फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए इजाज़त की ज़रूरत है। मैं इजाज़त नहीं दे रहा अल्लाह, इजाज़त सिर्फ उसे मिलेगी जो ख़ास कर शागिर्दी में शामिल होता है और इसकी इजाज़त लेता है। जी नाज़रीन, ये 15 का नक्श जो मैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नक्श को इस तरह ही से ही तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना ऊपर और साथ ही लिखना बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। ये 15 का नक्श बनाना, 9 खाने बनाने हैं। सेंटर में आपने ऊपर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी कि 786, और इसके कॉर्नर पे, सीधे कॉर्नर पे आपने या जिब्राईल हो, दूसरे कॉर्नर पे आप लिखना है या इसराफील हो, नीचे वाले सीधे कॉर्नर पे लिखना है या मिकाईल हो, और चौथे कॉर्नर पे उल्टी साइड नीचे कॉर्नर पे आपने लिखना है या इज़राइल हो। अब इसको आपने लिखना है, जो एक है वो सेंटर से लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इस नक्श को तैयार करना है। इसके नीचे आप ज़रूर ये लिखें अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, इलाही खैर गर्दानी। अपना नाम लिखें और माँ का नाम लिखें और साथ लिखें का बुखार दाफ़े शुद्ध हो बहक के शाह जीलानी। जी नाज़रीन, सिर्फ ये आपने तावीज़ तैयार करके
یہ 3 تعویذ تیار کرنی ہے، یعنی کہ ایک تعویذ کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح حل کر کے آپ نے اس کو پینا ہے، یعنی آپ نے اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ پانی چلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 مرتبہ پینے سے ہی وہ آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ بخار دور ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو دوسرا تعویذ ہوگا اس کو یا آپ گلے میں باندھ لیں یا بازو میں باندھ لیں۔ وہ تعویذ آپ نے بازو میں تب تک باندھنا ہے جب تک آپ کا بخار مکمل اتر نہیں جاتا۔ تیسرا تعویذ آپ نے جو تیار کرنا ہے وہ تیار کر کے آپ نے اپنے سرہانے میں رکھ دینا جہاں آپ سو رہے ہیں۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ صدقہ میرے غوث پاک کا، صدقہ میرے شہنشاہ بغداد پیر 11ویں ولی سرکار کا، آپ کا بخار نہیں رہے گا۔ یہ میرا علل اعلانیہ اور اوپن چیلنج ہے، اور صرف اس نقش کی میں اجازت نہیں دوں گا، اس لیے کیونکہ ہر چیز کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں دی جاتی، اور ہر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ اس کی اجازت لینے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں اجازت مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اجازت بھی ملے گی، اور اجازت لے کے یہ کام کیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویسے اجازت ایک ادب کا نام ہے، باادب بامراد، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا آپ کو فائدہ ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے یہ آپ پھیلائیں ڈینگی کے مرض کے لیے، بخار کے مرض کے لیے، جہاں تک ہم صوفی لوگوں کا ہو سکتا ہے کہ اس کار خیر میں حصہ ڈال جائے اور لوگوں کو شفا کا ایک سبب بن جائے، کیونکہ شفا کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک میں جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کو شفا کلی عطا فرمائے، اور خاص کر جو ہماری ذہنی بیماری ہے اس کو دور کرے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔